हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। हाँ, मुझे पता है तुम लोग भी टेंशन में होगे कि भाई ये वीडियोस क्यों नहीं ला रहा है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था जो मैंने तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम फिर वापस आ चुके हैं, वो भी इस धमाकेदार वीडियो के साथ। और आज फाइनली नारुतो वर्सेस सीन का बैटल होने वाला है। हाँ, सासके भी वहाँ पर होने वाला है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भी वीडियो की शुरुआत में नारुतो कहता है कि शायद अब कोई फायदा नहीं है, वो जरूर दूसरी दुनिया में होगा। मैं साकुरा के चाक्रा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वही हम साकुरा को देखते हैं और शीन बोलता है कि कोई भी इसके ऊपर से नजर नहीं हटाएगा। वैसे तुम उचिहा नहीं हो, लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। साकुरा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें खत्म कर देती है अगर तुमने मेरे पति या फिर बच्चों को हाथ भी लगाया होता तो। वैसे वो लड़का को तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए, वरना उसका बचना मुश्किल है। वो तुम्हारा बच्चा है ना? तो शीन बोलता है कि मेरा बच्चा? अरे ये तो बस मेरा क्लोन है जिसको मैंने अपने दांतों से बनाया है। हाँ, मेरा मेंटर थोड़ा पागल तो था, लॉर्ड ओरोचिमारू। फिर शीन कुछ कर रहा था और उस छोटा शीन का गेम ही बजा देता है। साकुरा ये देखकर घबरा जाती है। वहीं टावर पर नारुतो बोलता है कि हाँ, काकाशी सेंसे ने भी यही कहा था कि ये एनिमी शायद ओरोचिमारू से कनेक्टेड है। शारदा बोलती है कि मैंने उनके बारे में सुना है, वो लीफ को बर्बाद करना चाहते थे ना? नारुतो बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। तभी सासके आकर बोलता है, वो आदमी जो अपने आप को शीन उचिहा बुला रहा था, मैंने देखा कि उसके लेफ्ट हाथ में बहुत सारा शारिंगन था। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता सिवाय ओरोचिमारू के। चोचो सोच रही थी कि शारदा की मॉम को शायद ओरोचिमारू के पास ही लेकर गए होंगे। तो नारुतो बोलता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीफ के शिनोबी उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। फिर सासके सजेस्ट करता है कि शीन को ढूंढना होगा, तो सबसे पहले ओरोचिमारू से जानकारी निकलवाते हैं। तभी शारदा बोलती है कि रुक जाओ डैड, आप इतना आराम से कैसे रह सकते हो? क्या आपको मॉम की जरा भी फिक्र नहीं है? नारुतो भी उसे समझाने की कोशिश करता है। तो सासके बोलता है कि पर्सनल फीलिंग यहाँ पर काम नहीं आएगा, ये सब कुछ मिशन को बर्बाद कर देता है। तुम्हें अगर शिनोबी बनना है तो ये याद रखो। फिर चोचो उनको चिप्स देती है खाने के लिए। उसके बाद नारुतो बोलता है ठीक है, तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो, भूलो मत सासके, वो लोग शारदा के पीछे पड़े हुए हैं। सासके बोलता है कि जो करना है करो, मैं चला। तो नारुतो शारदा को बोलता है वैसे वहाँ पर हमें वो लोग भी मिल जाएंगे जो तुमने फोटो में देखा है, तो ठीक है हम लोग चलते हैं। वहीं साकुरा बोलती है कि ये कितना गलत बात है, तुमने तो इन लोगों को बचपन से पाला है ना? लेकिन शीन कहता है नहीं, ये मेरे ही लोग हैं जिसे मैंने रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा है। सभी लिविंग बॉडी डिकम्पोज हो जाते हैं कुछ समय बाद, लेकिन शीन को ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सेल कभी खराब ही नहीं होते। साकुरा बोलती तुम गलत बोल रहे हो, बॉडी वो चीज है जिसमें फीलिंग्स होता है, एक पेरेंट और बच्चे के बीच सिर्फ जीन का ही रिश्ता नहीं होता। शीन बोलता है देखो, एक खराब जीन का कोई मतलब नहीं होता और एक स्ट्रॉन्ग जीन वाला अगले स्ट्रॉन्ग जीन को पैदा करता है। ऐसे ही तो स्ट्रॉन्ग शिनोबी सेलेक्ट किए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अकात्सुकी था, मैं दोबारा उनको रिवाइव करूंगा और इटाची उचिहा का सपना पूरा करूंगा। वहीं बाहर नारुतो बोलता है हे, बहुत समय हो गया है आपसे मिले हुए कैप्टन यामाटो। तो वो बोलते हैं कि रुक भी जाओ, आप होकागे हो, मुझे ऐसे मत बोलो। तो नारुतो कहता है आप मेरे लिए हमेशा कैप्टन यामाटो ही रहोगे। शारदा सोच रही थी फोटो देखकर कि ये लोग जरूर ओरोचिमारू के पार्टनर होंगे, लेकिन इनके साथ डैड क्या कर रहे हैं? लगता है सच में उसको डैड के बारे में पता ही नहीं था। फिर यामाटो बोलते हैं कि लॉर्ड 6 ने मुझे बता दिया है, लेकिन मेरा मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं जा सकता। तो नारुतो बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, फिक्र मत करो, हमें आगे सासके ले जाएगा। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं ओरोचिमारू की खोली में। थोड़ी देर बाद नारुतो बोलता है कि हे सासके, तुम्हारे बाप का रेस्टोरेंट है क्या? थोड़ा सावधानी से चलो। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, वो थे जुगो और सुगेत्सु, और बोलते हैं कि बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए सासके, वैसे इस जगह पर इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? सासके बोलता है बहुत सही समय है, चलो हमें उसके पास लेकर चलो। तो सुगेत्सु बोलते हैं हाँ रुक जाओ, क्या तुम फिर से हमें ऑर्डर दे रहे हो? हाँ। तभी वहाँ पर लॉर्ड ओरोचिमारू आ जाते हैं और कहते हैं देखो जरा कौन आया है हमारे पास जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शारदा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। नारुतो बोलता है वाओ, तुम तो बिल्कुल पहले से और भी ज्यादा जवान दिख रहे हो, फेशियल करवाया है क्या? तो ओरोचिमारू बोलते है जो भी है, तुम लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने तो नहीं आए होगे। शारदा भी कह रही थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा अलग है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर सासके कहते है तुम्हारे कुछ चमचे लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है तो बता दो। ओरोचिमारू बोलता है तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मुझ पर 24 घंटे तक शिनोबी गार्डिंग करते हैं। फिर सासके उसको शीन उचिहा के बारे में पूछता है। भाई ये सुनकर ओरोचिमारू भी चौंक जाता है और दूसरे रूम में ले जाता है और कहता है शीन, मैंने बहुत समय तक उसका नाम नहीं सुना, लेकिन वो मेरा ही पुराना एक्सपेरिमेंट था। डांजो शिमुरा उसका राइट हैंड शीन से ही लिया गया था।
वो क्लोनिंग में माहिर है। वो एक ऐसा शैडो है जो कभी गायब नहीं हो सकता। अगर उसे जड़ से हटाना है तो उसे खत्म कर दो। नारुतो कहता है ये उतना भी सिंपल नहीं है, तुम इंसान के साथ नहीं खेल सकते। तो ओरोचिमारू बोलता है ये सब कुछ जीन का ही खेल है, अपनी बेटी को ही देख लो सास्के, सारा डेटा जीन में ट्रांसफर होता है। फिर सास्के पूछता है कि वो अपने आप को उचिहा क्यों बुलाता है। तो ओरोचिमारू बताता है कि हो हाँ, वो अपने आप को नाम दिया है, उसके पास शारिंगन है इसलिए थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है और तुम्हारे भाई का भी दीवाना है। तो सास्के कहता है ठीक है, मैं अब समझ गया, तो बताओ मुझे अब वो कहाँ पर है। ओरोचिमारू परेशान हो जाता है कि ये भरोसे वाले लोग इससे इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं। लेकिन ओरोचिमारू भी चाहता था कि वो शीन को जल्द से जल्द पकड़ ले और फिर वो नारुतो से उसके बच्चों के बारे में पूछता है। लगता है कि भाई कुछ तो लफड़ा है इनका। फिर वो बोलता है कि मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, आओ मेरे साथ। फिर शारदा बोलती है कि हे, आप तो मेरे डैड के पार्टनर थे ना, तो क्या आपको पता है कि ये औरत कहाँ पर है। सुगेत्सु बोलता है ओह ये तो कारिन है, ये यहाँ पर नहीं है बल्कि दूसरे हाइड आउट में है। फिर शारदा बोलती है क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर सकते हो। बेचारा सुगेत्सु ये सब सुनकर चिल्लाने लग जाता है कि ये सास्के इतना खत्म कैसे हो सकता है यार, वो भी कारिन के साथ। तो शारदा बोलती हाँ, इसे बस जेनेटिक टेस्ट से ही साबित कर सकते हैं, इसे पता चल जाएगा कि मैं किसकी बेटी हूँ। फिर सुगेत्सु जुगाड़ लगा लेता है, पता करने की कोशिश कर रहा था और जितना भी डाटा था ना वो कंप्यूटर में मैच कर रहा था। मशीन अपने आप काम करने लग जाता है। देख रहे हो गाइस, इतना ज्यादा तरक्की हो गया। तभी कुछ दिखता है, परफेक्ट मैच। और सुगेत्सु बोलता है देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, कारिन तुम्हारी मदर है। भाई शारदा का तो दिमाग ही हिल जाता है और वो रोने लग गई थी। तो सुगेत्सु ये देखकर बोलता है कि हाँ मैं चलता हूँ। वहीं बाहर जाकर वो बोल रहा था कि लगता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया। नारुतो बोल रहा था तुम पहले से ही बेवकूफ थे और अब बहुत ही देर हो चुका है। सुगेत्सु बोल रहा था कि ये तो सास्के का गलती है ना, और नारुतो को इस मैटर के बारे में तो पता ही होगा। तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, सास्के इतना खत्म कैसे हो सकता है भला। भाई सुगेत्सु तो पतली गली से निकल जाता है और नारुतो शारदा को बोलता है कि हे शारदा चलो जाकर अभी मॉम को बचाते हैं। लेकिन वो बोलती है आपने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे कैसे बचाऊं जो मेरी मदर भी नहीं है, आप सबने मुझसे झूठ बोला। तभी शारदा का शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है। तो नारुतो जाकर उसे आईना दिखाता और वो बोलती है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। तो नारुतो बोलता है देखो मैं तुम्हें भी वही कहूंगा जो मैंने बोरुतो को बोला था, होकागे के लिए हर एक इंसान मेरे लिए फैमिली के बराबर है। तो शारदा बोलती ये तो बस बोलने वाली बात है, मेरे डैड विलेज से दूर रहते हैं, उनको तो मेरा चेहरा भी याद नहीं और मॉम ने बहुत ही गलत किया। मुझे शायद ये मानना होगा कि मेरा कोई फैमिली नहीं है। आपको कभी समझ नहीं आएगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आप मेरे फैमिली नहीं हो। तभी नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूरा फ्लैश दिखाई दे रहा था, I mean फ्लैशबैक दिखाई दे रहा था और बोलता है कि तो तुम इस बॉन्ड को ऐसे समझती हो। फिर शारदा को वो दिन याद आता है जब साकुरा उसके पास बैठी रहती थी और उसका हमेशा ध्यान रखती थी। और साकुरा बोलती है कि देखो शारदा, डैडी हम दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। शारदा पूछती है कि क्या साकुरा ने कभी डैड के साथ गुलू गुलू किया है। तो साकुरा उसके सिर पर टपली मारती है और स्माइल कर रही थी। प्रेजेंट में शारदा बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और बताती है कि अब वो अपने मॉम को बचाएगी लेकिन अब पहले की तरह ये सब कुछ भी नहीं होगा। फिर नारुतो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि वो तुम्हारे रियल मॉम है या फिर फेक, बस उसे बचाने का मकसद पक्का होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों सबके पास पहुंच जाते हैं। शारदा सास्के से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। नारुतो कहता है कि सास्के हमें कुछ डिस्कशन करना है लेकिन हम बाद में करेंगे, पहले साकुरा को बचाते हैं। ओरोचिमारू बोल रहा था शायद अब तक उसका खेल खत्म हो चुका होगा। फिर सास्के बोलता है तुम मेरी वाइफ को कमजोर मत समझो प्लीज। फिर सास्के अपना रेनेगान का यूज करता है और सुसाना को बुला लेता है, अब आएगा ना मजा। वहीं शीन बोल रहा था कि अकात्सुकी को लाने के लिए पहले सास्के का बैंड बजाना होगा, वैसे भी उसको अब उचिहा से मतलब नहीं है। उधर वो लोग निकल पड़ते हैं सफर के लिए। तो बेचारी शारदा सोच रही थी कि जो भी कुछ थोड़ी देर पहले हुआ और बोलती है कि पता नहीं डैड मॉम के बारे में कैसा फील करते हैं, आखिर रियल स्टोरी है क्या, ये दोनों के बीच हुआ क्या था, मैं बाद में सोचूंगी, पहले मैं मॉम को बचाऊंगी। फिर सास्के बताता है कि वो लोग जल्दी उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। तो नारुतो को अपना सेंसरी विजन यूज करने के लिए बोल रहा था। वही सभी शीन साकुरा को घेर कर खड़े थे। तो शीन बोलता है कि सिर्फ मैं ही
जी हाँ बच्चा हूँ, जो इटाची के सोच को आगे बढ़ाएगा। मैं आकाश को भी दोबारा जिंदा करके पूरी दुनिया को फिर से बर्बाद कर दूंगा। तो साकुरा बोलती ठीक है, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे दोस्त नहीं है, अब बस मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। भाई वहाँ पर तो लिटरली बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो कहती है अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपने मर्द के पास भटकने भी नहीं दूंगी। वहीं बाहर सास के बताता है कि कुछ लोग स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। भाई वहाँ पर तो छोटे छोटे शीन आ रहे थे जिनका सेम शक्ल था। फिर अपना नारुतो भी क्लोन्स बनाकर उनसे भिड़ने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर शारदा आती है और आगे बढ़ते जा रही थी मॉम को बचाने के लिए। नारुतो कहता है कि सासके तुम उसके पास जाकर देखो, मैं इन्हें देख लूंगा। चोचो बच गई थी, वो घबरा गई थी। तो नारुतो बोलता है मैंने पहले ही कहा है ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो चोचो बोल रही थी कि आप कुछ करते क्यों नहीं लॉर्ड सेवन, ये एनिमीज है ना। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, ये लोग शीन को अपने फादर मानते हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वही साकुरा शीन से भिड़ रही थी। भाई वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का बैटल था। तभी शीन कुछ करता है और पूरा एरिया भी अपने आप ही काम करने लग गया था। फिर वो शीन एक शूरिकन बना लेता है और साकुरा पर हमला करता है। हालांकि वो जैसे तैसे करके बच रही थी, लेकिन साकुरा एक पिलर कोई उठाकर उसके तरफ ही फेंक देती है और वैसे उस पिलर में एक पेपर लगा हुआ था जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन शीन ढेर सारा रॉड्स भी फेंक रहा था। हालांकि अपनी साकुरा उससे बचकर पानी में चली जाती है। वहीं शारदा उसे बचाने के लिए आ रही थी, तभी उस पर कोई हमला करता है, लेकिन अपना भाई सासके उसको बचा लिया था और कहता है कि क्या हो गया, अब आगे चलो। उधर साकुरा बचकर भाग रही थी, तभी उस पर रॉड्स अपने आप हमला कर रहे थे। फिर वो गिर जाती है और शीन उस पर शूरिकन से हमला कर रहा था। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एक्चुअली अपना सासके आ चुका था। फिर शारदा भी घबरा गई थी और साकुरा को देखने के लिए आ जाती है। फिर सासके आ जाता है और उस रॉड्स को निकाल कर फेंक देता है, वो भी अमातेरासु से, और बोलता है कि तुम अपने घाव को ठीक कर लोगी ना। साकुरा भी शर्म के मारे बोलती है कि जी पतिदेव ये मैं कर लूंगी। वहीं शीन दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था। सासके कहता है कि तुम अब हिल नहीं सकते, फिक्र मत करो, लीव में तुम्हारा अच्छे से इंतजाम कर दिया गया है। तभी वो शीन का बच्चा आ जाता है बड़े शीन को बचाने के लिए। तो सासके बोलता है कि मैं नारुतो की तरह नरम दिल नहीं हूँ। फिर वो उस पर स्वॉर्ड चलाने वाला था, लेकिन पीछे से शारदा चिल्लाकर मना कर रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था। इस चीज का फायदा अपना शीन उठा लेता है और सासके को ही खत्म कर देता है, वो भी अपने जुत्सु से। फिर कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही होगे, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें बहुत ही कमजोर बना दिया है और तुम लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, तुम लोग मेरे शारिंगन से भाग नहीं सकते, तुमने क्लैन का नाम खराब कर दिया है, मैं अभी इटाची के सपने को पूरा करूंगा। फिर साकुरा बोलती फिक्र मत करो शारदा, तुम्हारे डैड को हराना इतना आसान बात नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर साकुरा आगे बढ़ रही थी तो शीन उस पर रॉड फेंक रहा था। तभी अपना सासके अपने रेनेगान का यूज करके टेलीपोर्ट हो जाता है और शीन के सामने साकुरा आ चुकी थी और वो जोरदार हमला करती है। बेचारा शीन जाकर दूर गिरता है। फिर साकुरा बोलती नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन पेरेंट्स, और बेचारी तुरंत ही बेहोश हो जाती है। बाहर शीन के बच्चे लोग भी गायब होने लग गए थे और नारुतो को भी समझ आ गया था कि शायद सासके ने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया होगा। फिर वो लोग तुरंत निकल जाते हैं और जल्दी वहां पर पहुंच भी गए थे। तो शीन सब लोगों को ऑर्डर दे रहा था कि जाकर इनको खत्म कर दो, लेकिन ये क्या, वो शीन के बच्चे लोग उसका ही गेम बजा देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बहुत हो गया, आपके जाने का समय आ गया है फादर, आपकी आंखें कमजोर हो चुकी है, हम इवॉल्व हो रहे हैं। फिर साकुरा कहती है कि तो क्या हो गया तुम्हारे इवोल्यूशन का, सारा खेल खत्म हो गया ना। तभी वहां पर सारे शीन आ रहे थे जो काफी ज्यादा थे। ये देखकर शीन भी चौंक जाता है कि ये तो मैंने तो बनाया नहीं, और भाई सभी मिलकर उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो नारुतो भी अपना क्लोन बना लेता है और उनसे भिड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन रुको जरा, उधर बहुत ही बड़े बड़े शीन भी आ रहे थे उन पर हमला करने के लिए। तो सासके आकर उसका बैंड बजा देता है। तभी वहां पर वो क्रिएचर आता है और बोलता है मैं भी नहीं जाने वाला, तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो मेडिकल निंजा। तभी शारदा भी शूरिकन फेंकती है उस क्रिएचर पर। उसके बाद वो अपना शारिंगन एक्टिवेट करके एक मुक्का देती है जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। वेल ये देखकर सासके बहुत ही ज्यादा खुश था, वो भी पहली बार। लेकिन फिर शीन का लड़का आता है नारुतो पर हमला करने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता, शांत हो जाओ कुरामा। भाई उसको देखकर शीन का लड़का का तो हालत ही खराब हो जाता है, पैर कांप रहे थे उसके। तो नारुतो बोलता है कि ये सब लड़के हैं, हमें इन्हें समझाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर सासके कहता है तुम इटाची के सपने को पूरा करना चाहते थे, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं जोजो शारदा का तारीफ कर रही थी और बताती है कि उसका आंख बिल्कुल डैड के जैसा हो गया है। तभी
तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और उसे गला लगाकर रोने लग गई थी। शारदा बोलती है कि मॉम आप मुझे बहुत ही जोर से दबा रहे हो। हे डैड, क्या आपका फीलिंग मॉम से कनेक्टेड है? आप कैसे श्योर हो? फिर सासुके बोलता है तुम्हारी वजह से शारदा। फिर नारुतो सबको घर चलने के लिए बोल रहा था। काफी टाइम बाद सभी शीन को लीफ में लाया जाता है और काबुटो बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा हो और अब से तुम लोग यहीं पर रहोगे और हम एक फैमिली है और मेरा नाम है काबुटो। वही शारदा पूछ रही थी चोचो से कि क्या वो फिर से अपने डैड को ढूंढने के लिए जाएगी, लेकिन चोचो को अब लग रहा था कि जो डैड है उसी से काम चलाना होगा। तभी उसे कोई मस्त एक इंसान दिखाई देता है जो उसके सपने वाले डैड के जैसा दिख रहा था। तो वो उसके पास जाकर देखती है, लेकिन वो चोजी था और चोचो के सिर पर हाथ फेरता है। इनो बताती है कि चोचो ने शायद चोजी को ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वेल चोचो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये jutsu तो बहुत ही कमाल का है। वेल इनो को सासुके दिखाई देता है और वो उसके पास जा रही थी हालचाल लेने के लिए, लेकिन शारदा उसे रोक लेती है आगे बढ़ने से। वहीं ओरोचिमारू के ऑफिस में कारिन बोलती ये क्या बकवास कर रहे हो, शारदा साकुरा और सासुके की बेटी है और ये चीज शारदा और साकुरा का है, मैंने ही उसे डिलीवर किया था। सुगेत्सु बोलता है कि तुम तो पहले सासुके की दीवानी थी है ना, अब क्या हो गया? तो अब तुम्हें सासुके में कोई इंटरेस्ट नहीं? फिर कारिन बोलती तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा हमारा बॉन्ड। अब जाकर शारदा से माफी मांगो सुगेत्सु और ये चश्मा लेकर जाओ, उसका शायद नंबर बढ़ गया होगा। वहीं घर पर साकुरा बोल रही थी कि ऑब्वियसली तुम मेरी ही बेटी हो शारदा। सासुके भी बोलता है फिक्र मत करो, मैं भी कभी कभी शक करता हूँ। फिर अगली सुबह सासुके जा रहा था। शारदा पूछती है कि वो अगली बार कब आएगा, तो सासुके कुछ भी नहीं बोलता और उसे गले लगा लेता है बहुत ही प्यार से और बोलता है कि अब ऐसी शक्ल मत बनाओ और फिर वो उसको सिर पर टपली भी मारता है और कहता है अगली बार ठीक है। वेल ये चीज साकुरा भी किया करती थी, उसको ये सब चीज याद आने लग गया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर साकुरा उसको लंच बॉक्स देती है और उसे गुलू गुलू करना चाहती थी, लेकिन सासुके शर्मा कर वहां से चला जाता है। बेचारी साकुरा दुख की मारी।